क्यों विधायक जी से मैं बार बार प्रश्न करती हूँ, विधायक जी आप करते क्या है, क्यों नहीं उठते हैं, क्यों नहीं जनता की समस्या के समाधान करते हैं। आप चौसा में चले जाइए, कितना जाम है, मुनीम चौक में चले जाइए, पूरी ट्रैफिक कितना है, आज तक ओवर ब्रिज नहीं बना, आज तक रोड का समाधान नहीं कर पाए, कोई चीज समाधान नहीं कर पाते। मैदान है बक्सर की, मैं प्रथम महिला ब्राह्मण महिला हूँ, उस समय कोई महिला नहीं थी, झंडा उठाने वाली कोई चलने वाली साथ में महिलाएं नहीं थी, मीटिंग में महिलाएं नहीं रहती थी। उस समय से मैं यहाँ पर सुखदा पांडे जी के टाइम से मैं जुड़ी हूँ। मैं आनंद मिश्रा के स्टेज पर बिल्कुल आज तक मैं कभी नहीं रही हूँ। होली मिलन समारोह, उस समय वो पार्टी में भी नहीं थे, उस समय चुनाव भी नहीं लड़े थे। तो एक बार वो होली मिलन समारोह किए थे, तो उसमें होली मिलन में मुझे भोज पर बुलाए थे वो, तो मैं भोज पर होली मिलन में मैं आई थी। टिकट दिया जाता है तो यहाँ सीट निकल जाता है, पुरुषों को 2 बार देकर देखा गया, यह सीट नहीं निकला, तो इस बार महिला को दिया जाएगा। और जो स्थानीय हमारे साथ भाजपा की बहुत ही पुरानी संघर्षशील भाजपा नेतृत्व अभी हमारे साथ उषा दुबे जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे चुनावी मुद्दे को लेकर। और बिहार में इन दिनों चुनाव का माहौल है, 2025 विधानसभा चुनाव जो कि अब अपने टगार पर है और चुनाव बहुत ही जल्दी बिहार में देखने को मिलेगा। उसको लेकर बिहार में भाजपा का क्या हाल रहेगा ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और बक्सर से किसका नाम चयनित होता है इस बार, भाजपा से किसका टिकट कटता है, ये अभी देखने वाली बात है। पहले तो हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ उषा दुबे जी हैं, पहले तो स्वागत करते हैं। जी जी धन्यवाद। से तो बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। उसके पहले मैं संघ के संगठन में, बहुत सारे संगठनों में भी मैं काम कर चुकी हूँ। बक्सर के लिए भी संगठन में संघ के काम कर चुकी हूँ। मैम, जिस तरीके से बक्सर विधानसभा का लगातार जब से सुखदा पांडे यहाँ से हटी, उसके बाद से कोई चेहरा महिला में उस तरीके का दिखा नहीं। हाँ, महिलाओं को अगर दिया जाएगा तो सुखदा पांडे जी हम लोगों की बहुत अच्छी, मेरी भी आदर्श रही हैं, हमारे पूरे बक्सर की आदर्श से एक महिला के रूप में रही हैं, अच्छा विधायिका रही हैं, अच्छा मंत्री रही हैं। अगर उसी तरह से अगर महिलाओं को फिर से महत्व दिया जाएगा तो इस बार बक्सर से चुनाव बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि हमारे बक्सर में ये चीज़ देखा जाता है कि महिलाओं को लोग बहुत महत्व देते हैं, महिलाओं को सम्मान बहुत दिया जाता है। और यह चीज़ हमारे पार्टी को भी पता है कि जब महिला को टिकट दिया जाता है तो यहाँ सीट निकल जाता है, पुरुषों को 2 बार देकर देखा गया, यह सीट नहीं निकला, तो इस बार महिला को दिया जाएगा। और जो स्थानीय नेता हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी को दिया जाएगा, ऐसा हम लोगों का मांग भी है। और हम लोगों को ऐसा उम्मीद भी है कि ऐसा ही हम लोगों के साथ होगा निर्णय। लगातार 10 साल से भाजपा का यहाँ पे टिकट एकदम भाजपा आ रहा है और भाजपा हार जाता है बक्सर से। क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा में कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव होते रहता है हमारे पार्टियों में हमेशा, और इस बार भी बदलाव जरूर होगा। कभी कभी हो जाता है निर्णय, कभी गलत हुआ होगा ऐसा, लेकिन हार जीत तो होते रहती है, हार जीत के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इस बार निर्णय जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और हम लोग जीत कर दिखाएंगे, झोली में भरेंगे। इस बार भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और बक्सर से भाजपा की जीत निश्चित रूप से है। यह मैं दावा कि इस बार महिला सीट होगा। ये तो मुझे नहीं पता है, ये तो हमारे पार्टी का होता है, समीकरण होता है कि कहाँ पर किसको दिया जाएगा, कौन महिला सीट होगा, कौन पुरुष सीट होगा, या वही सोचते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं भी बहुत वर्षों से काम कर रही हूँ महिला के रूप में, और मैं अच्छी वोटर्स भी हूँ, अच्छी कार्यकर्ता भी हूँ, और मैं अच्छा काम कर रही हूँ। ऐसा हुआ था कि लोकसभा चुनाव चल रहा था, आनंद मिश्रा के स्टेज पे आप दिखे। मैं आनंद मिश्रा के स्टेज पर बिल्कुल आज तक मैं कभी नहीं रही हूँ। होली मिलन समारोह, उस समय वो पार्टी में भी नहीं थे, उस समय चुनाव भी नहीं लड़े थे। तो एक बार वो होली मिलन समारोह किए थे, तो उसमें होली मिलन में मुझे भोज पर बुलाए थे वो, तो मैं भोज पर होली मिलन में मैं आई थी। उस समय वो न पार्टी में थे, न वो किसी दल में थे, न वो चुनाव लड़ने का निर्णय लिए थे, कुछ भी नहीं था। एक सामान्य कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के सामान्य, क्योंकि वो संघ पहले से भी संघी विचारधारा रहे हैं, तो हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह ही थे। तो वो मुझे बुलाए थे, मैं उस पर गई थी। मैं आज तक ना मैं किसी दूसरे पार्टी के काम कर सकती हूँ न की हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ संघ बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी संघ से हूँ, मेरे फादर भी संघ संस्थापकों में से एक रहे हैं, काम किए हैं, और मैं भी संघ के लिए काम की हूँ इतने दिनों से संघ के संगठनों में। तो मैं कभी भी अपने भाजपा को छोड़कर न कहीं जाती हूँ, न जाऊंगी मैं कभी भी। क्या लग रहा है कि भाजपा से इतने सालों से जुड़कर काम कर रही है, क्या मिला है अभी तक उषा दुबे? मुझे बहुत कुछ मिला है, देखा जाएगा तो मुझे मान सम्मान
इज्जत सब हमें पार्टी ने दी। मैं पहले टीचर थी तो मुझे कौन पहचानता था, मैं फिर हाउस वाइफ बनकर मैं घर पर काम करती थी तो मुझे कौन पहचानता था। आज मुझे पार्टी ने ही नाम दिया है, सम्मान दिया है, पहचान दिया है, इज्जत दिया है, सब कुछ मुझे पार्टी से ही मिलता है ना। लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस से या किसी और दल से अगर उषा देवी को सीट मिले तो क्या वहां पे जाएंगे? नहीं, मैं कभी अभी अब थोड़ी देर पहले आपसे मैं बता रही थी कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊंगी, हमारे पापा ने पार्टी में इतना मेहनत इसको खड़ा करने में लगाए हैं और उस जो मेरी पार्टी रही है मैं इसको अपना पार्टी मानती हूँ क्योंकि मेरे पापा का इसमें योगदान है, मेरा भी कहीं ना कहीं योगदान है। बक्सर की मैं प्रथम महिला ब्राह्मण महिला हूँ, उस समय कोई महिला नहीं थी, झंडा उठाने वाली कोई चलने वाली साथ में महिलाएं नहीं थी, मीटिंग में महिलाएं नहीं रहती थी। उस समय से मैं यहाँ पर सुखदा पांडे जी के टाइम से मैं जुड़ी हूँ। मैं क्यों छोड़ूंगी, मैं क्यों जाऊंगी, मेरा यहाँ पर योगदान रहा है। मैं जैसे मुझे ये पार्टी मुझे जहाँ भेजेगी, जो भी देगी, मुझे वो सहर्ष स्वीकार है। लगातार इतने सालों से जुड़कर भाजपा के साथ काम कर रही हैं, क्या देखी बक्सर में, क्या आखिर ऐसा कमी रहा कि 2 बार भाजपा यहाँ से हार चुकी? ये कि जमीन पर अच्छे से हमारा सर्वे किया जाए और हकीकत में जो जमीन पर काम करता है, जो सीट निकाल सकता है, उन्हीं में से किसी को दिया जाएगा तो ये सीट निकल जाएगा। मैं तो यही केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व सभी से मैं यही बार बार बोलते रही हूँ और बोल रही हूँ, आज भी बोल रही हूँ कि जो जमीन पर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जिनके पास वोट बहुत ज्यादा है, वोट की मात्रा है, उनको ही सीट दिया जाए तो यह सीट निकलेगा। मैं यहाँ की स्थानीय भी हूँ, मेरे पास मैं 11 चौबे की बेटी भी हूँ, यहाँ के बक्सर की बहू भी हूँ, मेरे पास वोट बहुत ज्यादा है और मैं एक पढ़ी लिखी अच्छे नेतृत्व करता हूँ। मैं तो अगर हमारे ऊपर भी अगर पार्टी अगर ध्यान देती है तो मैं दावा करती हूँ कि मैं ये सीट निकाल कर दूंगी। और मैं संघ विचारधारा से भी जुड़ी काम कर चुकी हूँ और हूँ मैं, तो मैं ये सीट निकाल कर दूंगी और मेरा दावा है। मैं चौसा की बेटी रहने वाली हूँ, चौसा से हम 2 बारों से सीट ये हार रहे हैं और चौसा हमारा बेटी होने के कारण वहाँ के मल्लाह और यादव जी सब मेरे साथ हैं। और वो लोग बोलते हैं कि जब सुखदा पांडे को हम लोग वोट देते थे तो आपको क्यों नहीं देंगे, आप हमारी यहाँ की बेटी हैं, चौसा की बेटी हैं, तो आपके हम लोग साथ हैं, आप बस एक बार आप हुंकार भरिए तो हम लोग आपको जिता कर दिखाएंगे। इस बार सीट में अपना नाम देना है? तो मैं काम कर रही हूँ तो जरूर नाम दिया जाएगा, नाम देना चाहिए, होना चाहिए। मैं दावा तो नहीं की हूँ लेकिन मेरे को अपने से कहा जाता है कि इस बार आप लगिए, आपको टिकट दिया जाएगा। अभी मोदी जी आए हैं बिहार। हाँ, तो हमें हमारी इतनी सारी सौगातें दे कर गए हैं, हमें इतना सारा पैकेज है, पैकेज का उद्घाटन जो पैकेज है उसका जो काम हो रहा है उसका उद्घाटन करना है, सौगातें देना है, हमारे बहुत सारे कार्य योजना को लागू करना है। तो उसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री बिहार बार बार आ रहे हैं और आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि बिहार में कितना बदलाव हो गया। बिहार वह क्या था आज क्या हो गया है, वही तेजस्वी यादव की बिहार था जो 7 बजे हम लोग घरों में कैद हो जाते थे और निकलते नहीं थे। माई बहन की जो बात करते हैं तेजस्वी जी, वही माई बहन 7 बजे घरों में कैद हो जाती थी। आज वही माई बहन 12 बजे रातों तक घूमती हैं और काम करती हैं और माई बहन कहां से कहां पहुंच गई है। तो ये हमारे मोदी जी का राज, मोदी जी का। जैसे हमको कैद करके रखते थे, हम माँ बहन को और युवाओं को कैद करके रख दिए थे घरों में कि कब अपहरण हो जाएगा, कब लूटपाट हो जाएगा। तो वही बिहार क्राइम बढ़ता हुआ नजर पे आ रहा है। क्राइम तो वो होते रहेगा, हर राज्य में हर देश में क्राइम तो अपना थोड़ा बहुत आपसी विवाद है, आपसी लड़ाइयां है, वो तो चलते रहता है, होते रहता है। लेकिन पैराग्राफ देखा जाए पहले की तुलना और अभी की तुलना में तो बहुत अंतर है। हमारे नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी की सरकार जो एनडीए की सरकार है वो बहुत अच्छे से विकास कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है और हम निरंतर दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी हमें एक अच्छे रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। बढ़ता भारत, बड़ा विकास वाला भारत जो है वह अब देखने को मिल रहा है। बक्सर में चुनाव आने वाला है 2025 का विधानसभा, तो उसमें क्या कैसा तैयारी आप लोगों का चल रहा है? हम लोगों का तैयारी तो हमेशा रहता है, आप देखते भी होंगे कि मैं कोई नया नहीं आई हूँ बक्सर में। मैं बक्सर की बेटी बहू के साथ साथ मैं बक्सर में हमेशा कॉलेज के टाइम से जो मैं काम करती थी, बीच में मेरा जॉब था इसलिए मेरा बीच में थोड़ा सा डीएक्टिवेट थे। लेकिन मैं जो अभी 2011 से जो मैं एक्टिव हूँ सो अभी एक्टिव हूँ ही मैं। ये बताइए मैडम, बक्सर में सबसे बड़ा समस्या अभी क्या है? बक्सर में सबसे अधिक समस्या ट्रैफिक की समस्या है।
जो ट्रैफिक की समस्या से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। अब सबसे बड़ी पोल्यूशन है, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, गंदगियां बहुत ज्यादा हैं, हर जगह गंदगी बहुत ज्यादा है। क्यों विधायक जी से मैं बार बार प्रश्न करती हूँ, विधायक जी आप करते क्या है, क्यों नहीं उठते हैं, क्यों नहीं जनता की समस्या के समाधान करते हैं? आप चौसा में चले जाइए, कितना जाम है, मुनीम चौक में चले जाइए, पूरी ट्रैफिक कितना है, आज तक ओवर ब्रिज नहीं बना, आज तक रोड का समाधान नहीं कर पाए, कोई चीज समाधान नहीं कर पाते। आज अभी रमरेखा घाट पे गए थे, मेरी गाड़ी कहाँ कितना दूर 1 किलोमीटर दूर लगी हुई थी। आप अब आज तक क्यों नहीं कुछ समस्या का समाधान करते हैं? विधायक जी, आपको घर में सोने के लिए आपको जनता नहीं चुनी थी, जनता आपको अपने सुख सुविधाओं के लिए चुनी थी। इस बार आपको जनता उठाकर फेंकेगी। हमसे बार बार जनता मिलती है और बोलती है कि अगर विधायक जी का यही हाल रहा तो हम लोग अब इस बार उनको नहीं चुनेंगे। क्योंकि मैं कभी गांव में, चौसा के गांव, हिरौली गांव, इधर बोक्सा तरफ गांव भी, मैं कहीं भी गांव में जाती हूँ, बरना गांव, कहीं भी गांव में जाओ तो उनकी बहुत सारी समस्या लोग लेकर बैठे रहते हैं पहले से विधायक जी का, और कहते हैं कि इस बार उनको हम लोग बता देंगे। क्योंकि उन्होंने एक भी काम ऐसा करके नहीं दिखाया जो जनता को सुख मिले या जनता को दिखे कि मेरे लिए कुछ किए हैं। तो क्या लग रहा है कि बार विधायक जी का पत्ता कट जाएगा? पत्ता कटेगा कि नहीं, लेकिन जनता उनका पत्ता जरूर काट देगी। पार्टी से कटेगा कि नहीं, आप तो देखे ही हैं, कांग्रेस का जब कार्यक्रम था तो कुर्साली की सारी कुर्सियां ये विधायक जी हैं, आपने सारी की सारी कुर्सियां खाली रही। क्या आपको जनता पसंद करती है? जनता पसंद करती तो कुर्सियां खाली कैसे रहती? इसका मतलब कि जनता आपको जवाब इन कुर्सियों से दे दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और सारी कुर्सियां खाली है। विधायक जी, जनता से आपसे कोई जनता प्यार नहीं कर रही है, ये साफ स्पष्ट इन कुर्सियों से दिख गया है। विधानसभा का चुनाव आने वाला है, एक तरफ एनडीए दिखेगा तो एक तरफ इंडिया दिखेगा, और इसमें देखते हैं कि इस बार किसका पलड़ा भारी होता है। और चुनाव में सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार चुनाव में बक्सर विधानसभा से देखते हैं कि भाजपा से टिकट किसको मिलता है, और दूसरी पार्टियों का बात अभी नहीं करेंगे। अब भाजपा से सीट किसको मिलता है, या महिला सीट होता है या पुरुष सीट होता है। तब तक के लिए इतना ही। बन रही है हमारे साथ, देख रहे थे जनता सिटी न्यूज। धन्यवाद।